जिसमें चौथा चैप्टर है कार्बन तथा इसके यौगिक, है ना। इसमें ये जानेंगे कि कार्बनिक यौगिक के सूत्र के बारे में, है ना। कार्बनिक यौगिक के सूत्र 3 प्रकार से होते हैं। पहले होते हैं लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, यानी यह संरचना प्रत्येक परमाणु से जुड़े परमाणु की तथा संयोजन इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को दर्शाता है ना। इस संरचना में क्या होगा कि जो भी परमाणु है वो जुड़ा रहता है परमाणु से और संयोजन इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को दर्शाएगा। जैसे होता है मीथेन, है ना। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है ना। तो इसका जो है लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे होगा? C हुआ कार्बन, है ना, हाइड्रोजन 4 ठो है ना। एक हुआ इस सब का एक एक हुआ। कार्बन का 6 होता है ना, परमाणु संख्या होता है ना। तो पहला कक्षा में कितना हो जाएगा? 2, और दूसरी कक्षा यानी ये बाहरा हो गया तो बाहर में कितना? 4 ठो हो गया। तो कार्बन का देखो एक एक करके सब में हो गया, है ना। तो 4 ठो तो ये कार्बन का है। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। तो पहली कक्षा में 2 होना चाहिए, तो ये 4 क्या करेगा? ये इस सब को चारों को दे देगा, है ना। हो गया एथेन। एथेन का सूत्र होता है C2H6, है ना। ठीक, C हो गया और फिर ये C हो गया, है ना। H हाइड्रोजन हुआ 6 हुआ ना, फिर इसका बाहर हो जाएगा। ये हो गया 8 हो गया और इसमें से ये भी 8। संरचना सूत्र दूसरा क्या होता है? इसमें 2 परमाणु के बीच के बंधन इलेक्ट्रॉन को एक रेखा द्वारा दर्शाया जाता है ना। 2 परमाणु के बीच के बंधन इलेक्ट्रॉन को एक रेखा द्वारा दर्शाया जाता है ना। इसमें दर्शाया जाता था परमाणु संरचना प्रत्येक परमाणु से जुड़े परमाणु की और संयोजन इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था, है ना।
कितना कितना परमाणु है या कितना कितना त्याग किया, ग्रहण किया। इसमें एक जो है रेखा के माध्यम से दर्शाया जाएगा। मीथेन का सूत्र तो वही होगा CH4, है ना। अब देखो C देंगे H, एक रेखा से दर्शाएंगे, हो गया। एथेन, एथेन का सूत्र होता है C2H6, है ना। है ना, ये हुआ मीथेन का। हाँ, संरचना सूत्र कहेगा तो ऐसे बनाना है, और जो है लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना तो इस प्रकार से बनाना है।